सो फाइनली गाइज विट स्टूडियो ने वन पीस का जो रीमेक आने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है फाइनली। और गाइज आज की वीडियो में हम इसी इन्फॉर्मेशन और जो वन पीस के रीमेक की जो रिलीज डेट है उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले यार तुम वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अगर किसी रीजन की वजह से तुम्हें पता नहीं था कि वन पीस का रीमेक आने वाला है तो मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर दूं कि इसे एनिमेट करने वाला है विट स्टूडियो। अगर तुम्हें पता नहीं है विट स्टूडियो ने कौन कौन सी एनिमे एनिमेट कर रखी है तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और मुझे इतना तो यकीन है कि इन एनिमे के नाम सुनने के बाद तुम भी बोलोगे कि वन पीस सही हाथों में है। तो विट स्टूडियो ने एनिमेट कर रखे हैं अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट 3 सीजन और उसके बाद उसे मापा ने एनिमेट किया। पर गाइस जितने भी शुरुआत के 3 सीजन थे वो विट स्टूडियो ने ही एनिमेट किए हैं। और गाइस इसके बाद जो एनिमे है वो है विंडलैंड सागा। और गाइस तुम्हें तो पता ही है इस एनिमे की कितनी ज्यादा तारीफ होती है। और इसके बाद है एक होलसम एनिमे जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। इसकी भी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा विट स्टूडियो ने रैंकिंग ऑफ किंग्स एनिमे को भी एनिमेट किया है। और अगर लेटेस्ट एनिमे की बात करें तो सुसाइड स्क्वाड जो इसेकाई आई है वो भी विट स्टूडियो ने एनिमेट की है और उसकी भी भाई एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा वन पीस रीमेक को जो डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं वो है मसाशी कुइज़ोका, यही नाम है ना, मासाशी कोइजुका। सो गाइज अगर तुम्हें पता नहीं है तो मसाशी कुइज़ोका ने इससे पहले काफी सारी एनिमेस को डायरेक्ट करके रखा है। और इनमें से कुछ फेमस एनिमे है जैसे कि अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट 3 सीजन। और इसी के साथ इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं हिताकी एबे। और अगर हिताकी एबे की बात करें तो इन्होंने जुजुत्सु काइसन का जो फर्स्ट सीजन था इसे डायरेक्ट किया था। और इसके अलावा माई हीरो एकेडेमिया की जो मूवीज आई थी 1 और 2 उन्हें भी इन्हीं ने डायरेक्ट किया था। और इसी के साथ वन पीस रीमेक को ज्वाइन करने वाले हैं एक्शन एनिमेटर किन इमुजामी। और गाइज अगर इनकी बात करें तो इन्होंने इससे पहले डीमन स्लेयर, नारुतो, बोरुतो, इसके अलावा काइजू नंबर 8, दैट टाइम आई गोट रिकारनेटेड एज अ स्लाइम में भी काम कर रखा है। और गाइज इनके अलावा भी इसके प्रोडक्शन में और भी काफी बड़े बड़े नाम हैं। और इसके अलावा विट स्टूडियो ने वन पीस के रीमेक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स या फिर तुम बोल सकते हो फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किए हैं। और इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे लूफी और कोबी, जोरो और नामी, उसाप और ये जो सेकंड वाला विलन आया था क्यूरो, यही नाम था ना इसका शायद। और गाइज इसके अलावा हमारे गॉड उसाप और गाइज इसी के साथ हमारे फ्यूचर पायरेट किंग बगी भी दिखाए हैं। और इसके अलावा भी और कई कॉन्सेप्ट आर्ट थे जैसे कि जोरो और क्यूना, मिस्टर प्रिंस शांजी और किड बगी और शैंक्स। और हम इतनी तो होप्स लगा के चल ही सकते हैं कि इसकी भाई एनिमेशन, डायरेक्शन और भाई सब कुछ ही अच्छा होने वाला है। एनिमेशन के बारे में तो भाई मैं क्या ही बात करूं, मुझे तो भाई जो ओल्ड वाली वन पीस थी उसकी भी एनिमेशन बढ़िया लगती है। वो देखने में ओल्ड लगती है क्योंकि वो ओल्ड ही है भाई। जब वो आई थी तब भाई वो एनिमेशन टॉप नॉच थी भाई। अब भी तुम उसमें देखो, उसमें भाई तुम्हें वो दिखने में ओल्ड लगेगी पर जितनी भी फ्रेम रेट्स हैं, डैमेज की एनिमेशन है वो भाई परफेक्ट है। इस वाली रीमेक की मुझे लगता है बस 2 ही बात अच्छी होने वाली है। एक तो यार इसकी जो पेसिंग है वो अच्छी हो जाएगी और दूसरी यार वन पीस के फैंस के लिए दोबारा से एनीमे आ रही है भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। इस सब को छोड़ो यार हम इसकी रिलीज डेट की बात करते हैं। तो गाइस इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता ये हमें 2025 से पहले देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है हमें 2025 के एंड तक ही देखने के लिए मिलेगी या फिर हो सकता है 2026 में भी चली जाए, पर ज़्यादातर चांस तो 2025 में ही है। और गाइज इसके अलावा इसके रीमेक से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आई है पर वो कुछ ऑफिशियल नहीं हुई अभी तक, पर हम मान के चल सकते हैं कि कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा हमें। तो हमें इसमें टोटल देखने के लिए मिलेंगे 263 एपिसोड। जहाँ भाई 1000 अप एपिसोड हैं वहाँ भाई सीधे 260 एपिसोड भाई, आधे से भी कम। क्या भाई ये अच्छा रहेगा? या इतनी भी पेसिंग खराब नहीं है यार, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा काटना पड़े। सो अगर हम इसके एपिसोड की बात करें तो इसकी जो पर आर्क के एपिसोड हैं वो भी हमें बताए हैं पर अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। पर ऐसा बताया है कि ईस्ट ब्लू सागा में हमें देखने के लिए मिलेंगे 25 एपिसोड और जो एलाबास्ता आर्क है उसमें 30 एपिसोड, जो स्काई आइलैंड आर्क है उसमें 21 एपिसोड और वाटर 7 में हमें मिलेंगे 33 एपिसोड, थ्रिलर बार्क में 12 एपिसोड और इसके अलावा यार सबमेंट वाली जो वॉर थी उसमें 28 एपिसोड्स और जो फिशमैन आइलैंड वाली वॉर थी उसमें 13 एपिसोड और ड्रेस रोसा में 26 एपिसोड और होल केक जो आइलैंड थी उसमें 20 एपिसोड
और इसके अलावा वोनो कंट्री आर्क में भाई टोटल 38 एपिसोड। भाई वोनो में इतने सारे एपिसोड थे, 38 एपिसोड, पर भाई पेसिंग भी देखते हैं क्या करते हैं ये। और एग हेड में भाई टोटल 20 एपिसोड। तो गाइज ये ऑफिशियल नहीं है, पर हो सकता है हमें ऐसा देखने के लिए मिले, हो सकता है ऐसा देखने के लिए ना भी मिले। पर ऐसा बोला जा रहा था कि अगर ये वीकली आएंगे तो हमें लग जाएंगे लगभग 5 साल, और अगर ये सीजनल एनिमे के तौर पे रिलीज़ हुआ तो 25 ईयर तो कहीं नहीं गए, तब तक भाई मैं लगभग 60 साल का हो जाऊँगा। भाई वन पीस ख़त्म नहीं होगी, अभी तक वन पीस ख़त्म नहीं हुई। इसकी भाई लाइव एक्शन आ गई, रीमेक आ गया, अभी भाई पता भी नहीं है वन पीस क्या है। और एनीमे भाई ख़त्म होने के बाद उनका रीमेक आता है, इसका भाई साथ साथ में। और गाइस तुम भी बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या विट स्टूडियो टॉय एनिमेशन को पूरी टक्कर दे पाएगा। सो गाइस टॉय एनिमेशन अपनी जगह पे है, विट स्टूडियो एनिमेशन अपनी जगह पे है, बस हमें मज़ा आना चाहिए। सो गाइस तुम वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।